हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा यूपीएसआई का टेस्ट जो कि 40 क्वेश्चन का होने वाला है। ये सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे यूपीएसआई एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी ए व बी दोनों को, या ऑप्शन डी दोनों में से किसी को नहीं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों को। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना? तो यह 9 सितंबर सन 1988 को बना। और यह कब लागू हो गया? तो यह इसके 3 दिन बाद यानी कि 12 सितंबर सन 1988 को यह लागू हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता धारा 411 में किस अपराध का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी चुराई हुई संपत्ति, ऑप्शन सी चुराई हुई संपत्ति की बेईमानी से प्राप्त करना या रखना, ऑप्शन डी चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में चोर की सहायता करना। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 411 में क्या वर्णित है? चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करना या रखना। ऑप्शन ए चोरी किसमें वर्णित है? तो 378 में चोरी के बारे में बताया गया है। चुराई हुई संपत्ति 410 में बताया गया है। चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में चोर की सहायता ये 414 में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 414, ऑप्शन बी धारा 415, ऑप्शन सी धारा 416, ऑप्शन डी धारा 420। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 415 में छल को परिभाषित किया गया है। 414 में चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में चोर की सहायता करना, ये 414 में वर्णित है। 416 में दोस्तों वर्णित है प्रतिरूपण द्वारा छल वर्णित है। धारा 420 में धोखाधड़ी या बेईमानी पूर्वक कार्य का वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 किसके अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए स्वर्ण जाति के व्यक्ति, पिछड़ी जाति के व्यक्ति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 उनके अधिकारों की रक्षा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर यान अधिनियम 1988 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 215, ऑप्शन बी 217, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 145। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 217। मोटर यान अधिनियम कब बना? तो मोटर यान अधिनियम 1988 में बना। और यह कब परिवर्तित और लागू हो गया? तो यह 1 जुलाई सन 1989 को पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 23। ऑप्शन ए धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है और धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? धारा 15, राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता 1860 किस प्रकार की विधि है? तो ऑप्शन ए मौलिक विधि, ऑप्शन बी स्थानीय विधि, ऑप्शन सी विशेष विधि, ऑप्शन डी प्रक्रिया विधि। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक विधि। भारतीय दंड संहिता कैसी है? मौलिक विधि है। भारतीय दंड संहिता किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे ही सीआरपीसी किस सूची का विषय है? तो यह भी समवर्ती सूची का विषय है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता कब बनी? तो यह 6 अक्टूबर सन 1860 को बनी। और यह कब लागू हो गया? तो यह जनवरी सन 1862 को लागू हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 32, ऑप्शन डी धारा 35। ऑप्शन ए धारा 12 में लोक की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन बी धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। इसलिए हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी धारा 21। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी
ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1960, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1960, ऑप्शन सी 6 अक्टूबर 1860, ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 1860। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 अक्टूबर सन 1860 को भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी और 1 जनवरी सन 1862 को लागू हुआ था। हैवी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस आवेदक को किस ड्राइविंग स्कूल से योग प्रशिक्षण द्वारा कम से कम कितने घंटे का वाहन सीखने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 36 घंटे, ऑप्शन सी 72 घंटे, ऑप्शन डी 136 घंटे। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 घंटे। हैवी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस आवेदक को किस स्कूल से योग प्रशिक्षण कम से कम कितने घंटे का वाहन सीखने का प्रमाण पत्र होना चाहिए? तो 24 घंटे का होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राग मियां मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी बैजू बावरा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी स्वामी नर हरिदास को। तो राग मियां मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन को। लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए बी आर चोपड़ा, ऑप्शन बी गोविंद निहलानी, ऑप्शन सी आशुतोष गोवारिकर, ऑप्शन डी अनिल शर्मा। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? लगान फिल्म के निर्देशक ऑप्शन सी आशुतोष गोवारिकर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नृत्य नाटक और संस्कृत के उत्थान से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऑप्शन डी ललित कला अकादमी। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी। ये कब बना था? तो ये 1953 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। साहित्य अकादमी कब बना था? तो ये बना था 1954 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कब बना था? यह सन 1959 को बना था और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ललित कला अकादमी कब बना था? 1954 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलिसा परीक्षण किया जाता है ऑप्शन ए एड्स पहचान के लिए, ऑप्शन बी क्षय रोग पहचान के लिए, ऑप्शन सी मधुमेह पहचान के लिए, ऑप्शन डी टाइफाइड की पहचान के लिए। हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिसा का परीक्षण एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दिलीप लाहिरी, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी नंदिता दास, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिलीप लाहिरी। संघीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन है? दिलीप लाहिरी। संयुक्त राष्ट्र संघ के नस्ली भेदभाव उन्मूलन समिति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। हमारा दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व के सबसे छोटे मेढक की खोज की गई है जिसकी लंबाई कितने मिमी है? ऑप्शन ए 15 मिमी, ऑप्शन बी 14 से 15 मिमी, ऑप्शन सी 10 से 11 मिमी, ऑप्शन डी 8 से 9 मिमी। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? विश्व में सबसे छोटे मेढक की खोज ऑप्शन सी 10 से 11 मिलीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटेजी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेयर टू पेयर नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन बी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन सी लैन, ऑप्शन डी स्टैंड अलोन नेटवर्क सिस्टम। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? इंटरनेट द्वारा स्टैंड अलोन नेटवर्क सिस्टम स्ट्रेटेजी का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 21 यानी कि मूल अधिकार 21 कभी भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
रिहन बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए चंबल नदी पे, ऑप्शन बी यमुना नदी पे, ऑप्शन सी सोन नदी पे, ऑप्शन डी गंगा नदी पे। तो रिहन बांध किस नदी की सहायक नदी पे बनाया गया है? तो ऑप्शन सी सोन नदी। जबकि रिहन बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पे बनाया गया है और सोन नदी इसकी क्या है? सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी FAO, ऑप्शन डी आसियान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी आसियान संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मेघालय का बम्बू नृत्य, ऑप्शन सी मयूरभंज का छऊ, ऑप्शन डी पंजाब का भांगड़ा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या जाएगा? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छऊ। कथकली कहाँ मनाया जाता है? तो कथकली नृत्य कहाँ होता है? तो ये केरल में होता है। हमारा क्वेश्चन अगला है, बिक्री लागत से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए किसी उत्पाद की बिक्री करना, ऑप्शन बी परिवहन पर आई लागत, ऑप्शन सी विज्ञापन की लागत, ऑप्शन डी उत्पादन कारकों पर आई लागत। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिक्री लागत से अभिप्राय है उत्पादन कारकों में आई लागत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला दोस्तों आंसर है, क्वेश्चन है, एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है? ऑप्शन ए छत्रक, ऑप्शन बी कैंडिला एल्किनस, ऑप्शन सी खमीर, ऑप्शन डी राइजोपोस। तो एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है खमीर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। खमीर एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? ऑप्शन ए करेंसी नोट, ऑप्शन बी सिक्के नोट, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी बंद पत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बंद पत्र क्या है? एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मार्क है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन के लिए एक सहकारी संस्था, ऑप्शन बी नियंत्रित कृषि बाजार, ऑप्शन सी किसानों की सहकारी समिति, ऑप्शन डी पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एक मार्क क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता के लिए गारंटी की मोहर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DNA उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी बलात्कारी, ऑप्शन सी चोर, ऑप्शन डी ये सभी। तो DNA उंगली छाप का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है, यानी कि हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोप, ऑप्शन डी काजल। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप क्या है? ऑप्शन ए हीरा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी तांबा। तो मुक्त अवस्था में सदैव पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए स्वर्ण। स्वर्ण हमेशा क्या मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय झिल्ली में, ऑप्शन बी गुणसूत्र क्रोमोसोम में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली में। एक कला लिखा गया है दोस्तों गलती से। तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर? अनुवांशिक यूनिट में गुणसूत्रों के क्रोमोसोम में होते हैं। हमारा दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जीन किस में होते हैं? गुणसूत्रों क्रोमोसोम में। 91 हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवण। तो जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है ऑप्शन सी अपवर्तन। हमारा दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी अपवर्तन। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना होता है। एक निर्वात मार्जक भाग के अंदर अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्र में वह यह कैसे कार्य करेगा? ऑप्शन ए पृथ्वी के समान ही कुशल रूप से कार्य करेगा, ऑप्शन बी कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन सी कम कुशलता से कार्य करेगा, ऑप्शन डी अधिक कुशलता से कार्य करेगा। तो यह चंद्र पर कैसा कार्य करेगा? यह कार्य ही नहीं करेगा दोस्तों। क्या हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्वात में मार्जक भाग के अंतर्गत नियम के अनुसार चंद्र पे यह कार्य ही नहीं करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो मैंने ऊपर ही दोस्तों बताया है आपको कि कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो यह केरल राज्य से संबंधित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी हिटलर। तो मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ऑप्शन ए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक को, ऑप्शन सी शेयर सूचकांक को, ऑप्शन डी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1539 में, ऑप्शन बी 1526 में, ऑप्शन डी 1556 में, ऑप्शन डी 1576 में। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1576 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस अंग्रेज चिकित्सक का नाम क्या नाम था जिसने मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए थॉमस रो, ऑप्शन बी बाउटन, ऑप्शन सी न्यूबरी, ऑप्शन डी हॉकिंस। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी क्या सही जाएगा? बाउटन अंग्रेज चिकित्सक को मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया गया था, बाउटन को। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बीबी गिरी, ऑप्शन सी बीडी जत्ती, ऑप्शन डी एम हिदायतुल्लाह। तुम्हारा दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी एक न्यूट्रॉन कण, ऑप्शन सी एक प्रोटॉन, ऑप्शन डी एक बीटा कण। तुम्हारा दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी दोस्तों, सॉरी एक प्रोटॉन। क्या आ जाएगा दोस्तों? एक प्रोटॉन जो है कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और यह इस टेस्ट का सबसे अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे अधिक निम्न क्षेत्र में बुआई की जाती है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी मिजोरम में। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। आज का हमारा टेस्ट दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। यह 40 प्रश्नों का यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे हमने आपको करा दिया है। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें आपको यूपीएसआई से संबंधित सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारा दोस्तों ऐसे ही टेस्ट जब तक एग्जाम है तब तक चलता रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों से दोस्तों 2 प्रश्न पूछता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भारतीय दंड विधान में कितनी अनुसूचियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड विधान में कितने अध्याय हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके कमेंट जरूर चेक करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।